सर अज जो पेशेंट के नाल मिलवाया की प्रॉब्लम सी थी कि कुछ जो इलाज है किस तरह किया गया? तो ये पेशेंट जो हैं हमारे पास एक पेट में गांठ जो पेट के अंदर स्वेलिंग लेके आए थे। इनका 3 महीने पहले हमारे यहाँ आने से पहले 3 महीने पहले एक सर्जरी हुआ था। वो कैंसर के हिसाब से सर्जरी नहीं हुआ था, जिसमें कि इनका यूट्रस, अंडाशय और अपेंडिक्स को रिमूव किया गया था। जब ये हमारे पास आए थे तो इनको तकलीफ़ फिर भी थी, पेट में दर्द हो रहा था, पेट में स्वेलिंग था। तो हमने फिर से इनकी जो बायोप्सी की स्लाइड वगैरह जमा कराई इन्होंने, तो इनको एक रेयर टाइप का कैंसर था जिसको सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई बोलते हैं। वो बहुत ही रेयर है, तो हमने इसको डायग्नोज किया, ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया, सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन के अंदर पेट के अंदर बीमारी अभी भी थी, तो हमने फिर इनका साइटोडक्टिव सर्जरी और हाईपेक ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। हाईपेक का मतलब रहता है हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। यूजुअली आप लोगों ने सुना होगा कीमोथेरेपी आईवी या नसों के द्वारा दी जाती है। इसमें कीमोथेरेपी सर्जरी कंप्लीट करने के बाद, पेट के अंदर से पूरी बीमारी निकालने के बाद, हम कीमोथेरेपी पेट के अंदर ही देते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी। तो इनको हमने एक सर्जरी की, बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी थी। 8 से 10 घंटे इनकी सर्जरी चली, 2 घंटे इनका हाईपेक चला। उसके बाद ये 2-3 दिन आईसीयू में रहे। 14वें दिन ये पूरा फुली फिट होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। अभी इन्होंने 7 महीने अपनी सर्जरी के बाद कंप्लीट कर लिए हैं और ये फुली रिकवर्ड हैं। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के कोई रेयर कैंसर होते हैं या फिर कोई एडवांस्ड पेट के कैंसर हैं जिसमें जो कि पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें हमारे पास एक लेटेस्ट एडवांसमेंट और ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसको कि साइटोडक्टिव सर्जरी और हाईपेक बोलते हैं। अगर कोई ऐसा एलिजिबल पेशेंट है तो प्लीज़ अपने नज़दीकी कैंसर एक्सपर्ट से संपर्क करें, हाईपेक ऑप्शंस के बारे में जानें। फोर्टिस हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है और फोर्टिस हॉस्पिटल एक इस रीजन का पहला हॉस्पिटल है जिसने ये सर्विसेज स्टार्ट की हैं सक्सेसफुली। सर कितना का जो कॉस्टली आती है सर कैंसर की? देखो, इस कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो है कि किस तरह की सर्जरी होगी, सर्जरी मतलब साइटोडक्टिव सर्जरी किस तरह की है, कितनी देर चलेगी, कौन कौन से ऑर्गन निकलेंगे, वो वेरिएबल है हर कैंसर का। कि जैसे सूडोमिक्सोमा रहेगा तो उसमें लंबी सर्जरी चलेगी, 8 से 10 घंटे चलेगी, उसमें हो सकता है खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहे एज़ कम्पेयर टू ओवरी के कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर जिसमें कि सर्जरी का एक्सटेंट थोड़ा कम रहेगा। हाईपेक की कॉस्ट एक फिक्स्ड है जिसमें कि 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। हैविंग सेड दैट, ऑल इंश्योरेंसेज जो भी एम्पैनल पेशेंट्स हैं सबका ये कैशलेस फैसिलिटी में अवेलेबल होता है। सर कितना सक्सेस रेट कितना है सर? देखो, अगर सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई जो ये वाला केस था हमारा अपेंडिक्स वाला, इसमें तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। मतलब अगर ये वाली सर्जरी होगी तो उसके बाद में कुछ भी नहीं करना। जैसा आपने देखा, पेशेंट को सर्जरी के बाद कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, ना कोई गोली खा रही है, ना कोई दवाई खा रही है, ना कोई कैंसर डायरेक्टेड उसको कीमोथेरेपी चल रही है, सिर्फ इसको ये ट्रीटमेंट हुआ है सर्जरी का। ठीक है, तो इसमें हम सर्वाइवल की बात करते हैं 10 साल 15 साल की। यूजली सारे कैंसर में सिर्फ हम 5 साल की बात करते हैं कि 5 साल में कितना % चांस है कि ये पेशेंट 5 साल कंप्लीट करेगा। बट ये वाले कैंसर्स में हम 10 साल और 15 साल की बात करते हैं। सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, मीजोथेलियोमा, कोलोरेक्टल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, स्टमक कैंसर, इन कैंसर्स में CRS हाईपेक का काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। ठीक है जी, थैंक यू। ਚਰਨਜੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਹਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਫਰੇਮਾ ਆਇਆ। ਫਰੇਮੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਖੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਫਰੇਮਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਪੀ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਦ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਵਰ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੌਡੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਨੁਕਸ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਾ, ਭੋਰਾ ਤਲੀ ਹੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੰਮੀ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੋਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਉਹਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਉਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇ ਸਾਰਾ ਅੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਠ ਜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਮਲ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਹਾਂ
ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਥੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ, ਅਜੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਭੂਤ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ।